Attention, please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, today we will discuss chapter number 2 IP class 11 hardware of concepts. Introduction. What is hardware? Physical equipment component which can see, touch and feel computer system are called hardware. ऐसी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जिसको हम देख सकते, टच कर सकते, फील कर सकते, इस हर चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे. लाइक स्टेरियो सिस्टम, जैसे कि एक स्टेरियो सिस्टम होता है. कंप्यूटर सिस्टम आर बिल्ड फ्रॉम मेनी कंपोनेंट्स. कंप्यूटर का सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है, जैसे कि कई सारे पार्ट मिलकर एक कंप्यूटर बनता है. although specific system are differ certain basis component or build a block exist in a computer system. कुछ चीज़ें उसकी अलग होती है, कुछ चीज़ें उसकी जुड़ी हुई होती है. दीज कंपोनेंट्स आर, उसके कुछ कंपोनेंट्स के मैं कुछ नाम बता रहा हूँ. पहले CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड वन इज मेमोरी, थर्ड वन इज द इनपुट डिवाइस एंड फोर्थ वन इज आउटपुट डिवाइस. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज CPU? ALU, arithmetic logic unit, which is perform like a arithmetic calculation, जो arithmetic calculations करता है, like addition, subtraction, multiplication, division, ये सारी चीज़ें जो करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ALU, arithmetical logic unit, जो कैलकुलेटर की तरह कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है. And next topic is types of memory, primary memory and secondary memory. ठीक है ना? So memory unit all data intermediate final result are stored. एक ऐसी मेमोरी जिसमें फाइनल रिजल्ट डेटा का क्या होता है? डाटा का स्टोर होता है. So जितना भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं वो सारा स्टोर किया जाता है इन द मेमोरी. ओके, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. फर्स्ट वन इज रोम, read only memory. Second one is RAM, random access memory. Okay, first of all RAM, random access memory. Whichever work done by your side, आपके माध्यम से जो भी काम किया जाता है, अगर लाइट चली जाए, ठीक है, तो ये डाटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक है, तो अब आपको ये डेटा परमानेंटली सेव करना है तो आपको किसके सहायता लेनी होगी? रोम, रीड ओनली मेमोरी. इट इज यूज द रीडिंग पर्पस, जो रीडिंग पर्पस के लिए यूज होती है. नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल होती है. रैम वोलाटाइल होती है और रोम नॉन वोलाटाइल होती है. मतलब जिसके अंदर आपने एक बार जो डेटा सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, वो कभी भी क्या नहीं होता? इरेज नहीं होता, हटाया नहीं जा सकता जब तक आपकी परमिशन ना हो तब तक. ठीक है, एक में डेटा टेम्पररी होता है, रैम में डेटा टेम्पररी होता है और रोम में डेटा परमानेंटली होता है, हमेशा के लिए होता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी. अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो हैज स्टोरेज एरियाज ऑफन रेफर्ड टू एज अ मेमोरी. द मेमोरी कैन रिसीव, hold and deliver data when instructed to do so. सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को स्टोर करती है किसी भी एरिया पे. ठीक है, वन टाइप ऑफ मेमोरी, दिस इज वन टाइप ऑफ मेमोरी. दिस इज ऑल्सो रिसीव डेटा, डेटा को रिसीव करती है, होल्ड संभाल के रखती है, एंड डिलीवर, और एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती है. व्हेन वी इंस्ट्रक्टेड, जब हम उसको परमिशन देते हैं तब. That the data are processing held in a primary memory, also called working memory और primary storage. ठीक है, इसको ये प्राइमरी हमारी हेल्प करती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्किंग मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी. विच इज केपेबल टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा एट वेरी हाई स्पीड. ये केपेबल है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी के साथ. सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी भी
कह सकते हैं, जिसके अंदर डेटा लॉन्ग समय के लिए क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है. इनपुट डिवाइस, डाटा आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर सिस्टम बाय मीन्स इन ए इनपुट डिवाइस. जो डाटा हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं हमारी मदद से या उसको कंप्यूटर के अंदर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर जस्ट लाइक कीबोर्ड, देन माउस, दीज आर द इनपुट डिवाइस. ये कौन से डिवाइस हो गए, इनपुट डिवाइस. ठीक है, मतलब जो डेटा हम लोग बाहर से कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइस. व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट आर कंप्यूटेड, जब कोई काम करते वक्त हमारा काम पूरा हो जाता है और डेटा कंप्लीट होकर हमें दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. जब हम लोग उसको वापस आउटपुट लेते हैं, है ना, जैसे कीबोर्ड के माध्यम से मैंने टाइपिंग की, उस टाइपिंग का मैंने जो प्रिंट आउट निकाला वो हो गया आउटपुट डिवाइस. अब आउटपुट डिवाइस कैसे निकला, तो दो तरीके से निकला. एक तो मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा था वो भी आउटपुट यूनिट है, तो मॉनिटर अल्सो आउटपुट यूनिट, टेलीविजन अल्सो आउटपुट यूनिट. उसके बाद प्रिंटर के माध्यम से जो प्रिंट निकाली गई वो भी एक आउटपुट यूनिट है. ठीक है, प्रिंटर भी क्या हो गया, आउटपुट यूनिट. So the computer system need output unit communicate processing information to the user, है ना. तो यूजर के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए आउटपुट सिस्टम का होना भी, आउटपुट डिवाइस का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इनपुट डिवाइस का होना जरूरी है. नाउ नेक्स्ट वन इज बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. फर्स्ट वन इज इनपुट द डेटा. द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इज कॉल्ड इनपुटिंग. जब कोई डाटा हम लोग कंप्यूटर में एंटर्ड करते हैं उसको इनपुटिंग कहा जाता है. सेकेंड वन इज स्टोरिंग. व्हेन द सेविंग द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जब किसी डाटा को कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सेव किया जाता है. प्रोसेसिंग, स्टेप परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कन्वर्ट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन. प्रोसेसिंग में क्या होता है, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, डाटा कन्वर्ट होता है यूज टू यूजफुल इंफॉर्मेशन. यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए जो डाटा है कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज आउटपुटिंग. प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगा, आउटपुट बाय यूजफुल इंफॉर्मेशन, रिजल्ट फॉर द यूजर. किसके लिए, यूजर के लिए. जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं ना तो हमको यूजर के नाम से जाना जाता है. सो आउटपुट डेटा, useful information for the result user. Controlling, and the last one is controlling. All the functions are controlled by the computer. Okay, these are the 5 basic operation of the computer system. First is inputting, second one is storing, third one is processing, fourth one is outputting, and last one is controlling. Now next is communication bus, है ना. The bus is communication system that transfer data between component inside a computer, या फिर between two computers, है ना. बस यानी क्या, जैसे हम लोग बस में बैठ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, दिस इज द वर्क ऑफ बस इन अ सिस्टम. तो बस भी यही काम करता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैरी करता है, लेकर जाता है. इसको हम लोग बस कहते हैं. सो 3 बसेस बेसिकली होते हैं, 3 बसेस. फर्स्ट वन इज एड्रेस बस, सेकंड वन इज डाटा बस, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस. एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी का एड्रेस होती है. इट हैज 1 वायर टू ईच बिट, जिसके अंदर एक वायर होता है, ईच बिट, हर एक बीट होता है ना. जैसे हम लोग सब्जी को किलो में काउंट करते हैं, दूध को लीटर में काउंट करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को बीट में काउंट किया जाता है. अब ये बीट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे डेटा की साइज भी बढ़ती जाएगी. ओके, द मेमोरी एड्रेस कैरिड बाय द बस अलर्ट मेमोरी ऑप्शन डिजाइन बॉक्स. तो ये भी क्या होता है, डिजाइन किया जाता है. ठीक है, जनरली अलग अलग नंबर इसके अंदर होते हैं. ओके, वी आर नॉट अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज, एंड कंप्यूटर ऑल्सो डू नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता.
Okay, there is only few numbers computer introduce, that is 0 and 1. कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है उनको वो पहचान सकता है. 0 to 9 के अंदर जितनी भी संख्याएं आती है उनको वो पहचान सकता है ना. तो एवरी मेमोरी हैव देयर ओन एड्रेस. हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होता है, एक जगह होती है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस. देन नेक्स्ट वन इज डाटा बस. डाटा बस कैरीज डाटा इन अ बाइनरी फॉर्म. डाटा बस कैसे डेटा को कैरी करती है? बाइनरी फॉर्म में, मतलब डबल पेयर में. ओके, बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर इंटरनल यूनिट्स सच एज मेमोरी, देयर टिपिकल साइज एज 8 और 60 बिट्स. साइज डिटरमाइंड बाय साइज बॉक्सेस. मेमोरी प्रोसेसर साइज हेल्प टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस. हर डेटा बस का अपना अपना एक अलग अलग सारी चीज़ें होती है जो एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर हमेशा ट्रैवल करती रहती है. कंट्रोल बस. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल बस. ओके, कंट्रोल बस कंसिस्ट वेरियस लाइन विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग माइक्रो प्रोसेसर. जो कंट्रोलिंग को हमेशा जो प्रोसेसर को हमेशा कंट्रोलिंग में करती है ना. ओके, कंट्रोल मीन्स देयर इज ओनली 2 फंक्शंस कंप्यूटर नो इट. कंप्यूटर सिर्फ 2 ही काम को जानता है. फर्स्ट 1 का मतलब है राइट, 0 का मतलब है 1 का मतलब है रीड और 0 का मतलब है राइट. ओके, मतलब 0 and 1. अगर एक कमांड दी जाएगी तो रीड करेगा, 0 कमांड दी जाएगी तो वो राइट करेगा, है ना. तो इस तरह से कंट्रोल बस भी यहाँ पर काम करता है. नेक्स्ट वन इज पोर्ट, है ना. पोर्ट्स. देयर आर सेवरल पोर्ट्स लाइक सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एजीबी पोर्ट. वी आर डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज सीरियल पोर्ट. द नेम सजेस्ट द सीरियल पोर्ट ट्रांसफर डेटा सीरियली, है ना. जिसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है कि डेटा को कैसे ट्रांसफर करेगा? सीरियली. दैट इज अ बीट एट द टाइम, मतलब एक टाइम पे एक बीट सीरियली 1 by 1 वो ट्रांसफर करेगा. 8 times लॉन्गर ट्रांसमिट फॉर बाइट. वो कितनी स्पीड से करेगा? 8% स्पीड से करेगा. हर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा. इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया गया? सीरियल पोर्ट. जो डेटा को बाय सीरियली एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहेगा? हमेशा ट्रांसफर करता रहेगा. नेक्स्ट वन इज पैरेलल पोर्ट. पैरेलल पोर्ट कैन सेंड रिसीव. डेटा को क्या करता है? सेंड और रिसीव करता है. ट्रांसफर मल्टीपल बीट्स पैरेलली, और बीट को पैरेलली हमेशा ट्रांसफर करता है कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट. नेक्स्ट वन इज यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस. टू स्पेयर यूजर बोथ रेशन मेल फीमेल कनेक्टर. जिसके अंदर मेल और फीमेल कनेक्टर होते हैं, यूएसबी हैज बीन डिजाइन. इसके लिए डिजाइन किया गया है. इट इज इजी टू यूज वे टू कनेक्ट वेरियस डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. जो किसी भी डिवाइस कंप्यूटर में बड़ी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग यूएसबी कहते हैं. टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हमेशा क्या करते हैं? कैरी करते हैं. सम आर यूएसबी पोर्ट्स. कुछ यूएसबी पोर्ट्स के डिवाइस, जैसे हम लोग केबल के माध्यम से स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो वो भी एक यूएसबी पोर्ट हो गया. पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट हो गया. कैमरास को, वेब कैमरास को हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, वो भी एक यूएसबी पोर्ट हो गया. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूएसबी पोर्ट. एजीपी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. एजीपी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. This is connected for the high performance of typical required gaming system, है ना. अगर गेमिंग सिस्टम के अंदर HD क्वालिटी की ज़रूरत है तो ऐसे कार्ड हम जब सिस्टम में लगाएंगे तो हमारे सिस्टम की ग्राफिक्स क्वालिटी, टेलीविज़न की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी. इसको हम लोग कहेंगे AGP. ओके, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट. नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड पोर्ट, IR पोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं. इट इज रिसीव्ड एंड सेंड डेटा फ्राई इंफ्रारेड सिग्नल. देखो रेड नाम है इसके, वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो रेड. सो रेड कलर के ये सिग्नल होते हैं विच इज ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर रेडियो ट्रांसमिशन. साइट ऑफ लाइन, एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं. इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है हमारा टीवी का रिमोट, जिसके अंदर इंफ्रारेड लाइट होती है.
ओके अगर आप देखो तो टीवी के सामने या सेटअप बॉक्स के सामने ही अगर हम लोग रिमोट रखेंगे तब तक कि वो काम करेगा। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट सेगमेंट, है ना। अगर हम लोग इधर उधर से उसका काम करेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। इंफ्रारेड मतलब डेटा को रेड लाइट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, इसको हम लोग इंफ्रारेड कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कभी बनाया नहीं जाता। इट्स एग्जांपल टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल इसका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। विच इज वायरलेस, जो कि कैसा है, वायरलेस है, बिना वायर का काम करता है। वायरलेस डेटा सिस्टम, ये एक वायरलेस डेटा सिस्टम है ना। वी आर कनेक्टेड सेवरल टाइप ऑफ डिवाइसेस बाय द इंफ्रारेड, फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन, pagers, etc. These devices we are connected to computer by using infrared port. Now Bluetooth, जिसका नाम सुनते से ही आपको सारी चीजें याद आ जाती है। Bluetooth is the telecommunication industry specification that describe how mobile phones, computers and personal digital assistants (PDA) can be easily interconnected. ब्लूटूथ एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कई सारे डिवाइस इंटरकनेक्टेड जोड़े जाते हैं विद इन अ शॉर्ट रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज के अंदर, ज़्यादा दूरी तक ये काम नहीं करता। वायरलेस कनेक्शन, कैसा कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन। बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ सेल्यूलर फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कैन बाय अ थ्री यूजर one by one connected to the phone, डबल पोर्टल फोन, होम ऑफिस एक्सेट्रा। देखो कई सारे डिवाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोन्स, हमारे सेल्यूलर फोन यानी हमारे मोबाइल फोन, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, कई सारे डिवाइस हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा घर हो या ऑफिस हो। एंड गेट द इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट शॉर्ट डिस्टेंस पर, ज़्यादा डिस्टेंस पर ये कवर नहीं करता। ओके कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है ब्लूटूथ का। किस लिए यूज़ होता है ब्लूटूथ का, जब ब्लूटूथ नहीं था तो इंफ्रारेड का यूज़ होता था। ओके जब ब्लूटूथ नहीं था तब इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता था। जनरली 1994 में ब्लूटूथ का इनोवेशन हुआ, इसको ढूंढ के निकाला गया, बाद में धीरे धीरे ये सेल फोन में भी यूज़ होने लगा। नेक्स्ट इज नेटवर्क पोर्ट, है ना। व्हेन द कंप्यूटर आर कनेक्ट वाया नेटवर्क, जब अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं। अच्छा व्हाट इज द नेटवर्क, एक सिस्टम हो गया तो उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अगर अनेक सिस्टम कनेक्ट किए जाएंगे केबल के माध्यम से तो वो हो गया हमारा नेटवर्क। देयर आर सेवरल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। सो वाई यूजिंग दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, so send and receive the data from one computer to another computer, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को पहुंचाने के लिए। सिर्फ डाटा ही नहीं, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस आल्सो एंड हार्डवेयर कंसेप्ट आल्सो वी कैन शेयर बाय यूजिंग नेटवर्क पोर्ट्स। हम लोग इसका इस्तेमाल करके कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क पोर्ट। Now last topic in this lesson, that is phone port. You know the meaning of phone? Yes, we are using telephone line in our house for some oldest day. हम पुराने दिनों में टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया करते थे, आज भी होता है बट वेरी फ्यू, बहुत कम तरीके से होता है। सो फोन को अगर हमारे मोबाइल से हमारे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो यूजिंग दिस टाइप ऑफ पोर्ट दैट इज कॉल्ड phone port. You can connect your telephone line by using this type of port to your computer. Okay, these days you can connect regular cordless telephone, है ना। अभी हमारे पास कॉर्डलेस टेलीफोन आ गए, मतलब जिसके अंदर कॉर्ड नहीं होती है। पहले जो टेलीफोन होते थे जिसके अंदर कॉर्ड होती थी तो वो कनेक्ट करने पड़ते थे कंप्यूटर से। आज हमारे सेल फोन्स जो है वो बड़े इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। So dear, this is the end of chapter number 2. Now we will meet in chapter number 3. Thank you. Dear student, please like and subscribe our channel for more and latest update videos. Thank you.